आपकी आवाज में आप लोगों का स्वागत है और आज का मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर दारुल शिफा पर जानेंगे कुछ लोग हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे उनकी क्या राय है। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी क्या राय है? देखिए साहब, सुनने में तो ये स्लोगन बहुत अच्छा लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन जो है व्यवस्था, वन मुख्यमंत्री, वन प्रधानमंत्री, वन उसकी कैबिनेट, वन जो है उसकी प्रशासनिक ढांचा। बहुत बहुत बधाई वन नेशन और वन वन इलेक्शन के लिए। सरकारी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए। ये अपने कार्यकाल अपने काल के खंड में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 7 सरकारों को रिजॉल्व कर दी। अब साहब, चुनाव अगर वन नेशन और वन इलेक्शन में हो जाए, आज सरकार आप भंग कर दें, तो आपके द्वारा बनाई हुई अधिनियम, द्वारा बनाई हुई अधिनियम का संचालन, व्यवस्था का पैरा, आपके द्वारा संवैधानिक आहरण में आपकी मंशा, ये सारी अलग अलग तार तार उठ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये कि चुनाव पहले भी वन नेशन और वन इलेक्शन पर हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उस अधिनियम का, उस व्यवस्था का रक्षा करने में पूर्ण रूपेण विफल हो गई। जिस अधिनियम को आज आप गा रहे हैं, उस अधिनियम को ये देश जो है आज से 40 साल पहले भी देखा है और आज 40 साल बाद भी देख रहा है। तो इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वन देश, प्रशासनिक महीना 30 दिन का, सरकार की प्राइवेट दुनिया 28 दिन की, सारा मोबाइलों का महीना 28 दिन का, सरकार का महीना 30 दिन का। ये वन नेशन में आता है कि नहीं आता है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा देश 30 दिन का महीना मानता है। आज जो सेकंड लंका वाली दुनिया है, जो पूरे माफिया, पूरे व्यवसाय के नाम पर समाज का शोषण करते हैं, विधि विधान का अपमान करते हैं, विधि विधान के साथ विश्वासघात करते हैं, अब वो अगर पाठ पढ़ाने लगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक समान कानून, तो मुझे बड़ी तरस आती है कि साहब आपकी मंशा क्या है, आपका पॉलिसी के बारे में एनालिसिस क्या है। कहना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना कि सरकार जो है अपने द्वारा बनाई हुई बिल का मंथन करे, उस पे रिसर्च करे, उस पे शोध करे, तब हिंदुस्तान की आवाम को मार्गदर्शन दे। नहीं तो अब तक सरकार ने जो बिल मंथन किया है, हम समझते हैं कि वो सारी बिल आज देश के व्यवस्था के संचालन में तार तार हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उस पे स्वतः अमल करे और यही चाहता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, कैसे संभव है? कहीं पे कोई सरकार अगर गिर जाएगी किसी प्रदेश में, गठबंधन की सरकार हो, किसी ने समर्थन वापस ले लिया, तो वन नेशन वन इलेक्शन का कहाँ औचित्य बनता है? पत्रकार महोदय, जो संसद भवन में जो बिल पास हो रही है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव कराया जाए, इससे हमारा समय का बचत होगा और खर्चे कम आएंगे। बीच में किसी प्रदेश की सरकार गिर गई तो क्या करेंगे? उसके हिसाब से उसका नहीं चुनाव होगा दोबारा? नहीं 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 नहीं, ये जहाँ हमारा लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव दोनों कराने हैं, साथ में हो गया, परिषद भी है उसी में, सब हो गया, सब इकट्ठा हो गया और एक का एक पता चला महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिर गई, किसी ने समर्थन वापस ले लिया, तो क्या वहाँ बगैर चुनावी व्यवस्था की सरकार रहेगी? नहीं 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 नहीं, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति रहेगी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। 5 साल तक लगा रहेगा? क्यों लगा रहेगा भाई? हमारा जो बिल पास हो रही है कि लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद एक साथ चुनाव कराने से कम खर्चा पड़ेंगे। कम खर्चा पड़ेगा, हम आपकी सुनिए हम आपकी बात से सहमत हैं, मगर सब चलो पूरे देश में एक साथ चुनाव हो गया, ठीक है, कई सूबे हैं इस देश में, कोई एक सूबा तो है ही नहीं। किसी सूबे में किसी की गठबंधन की सरकार बनी और किसी पार्टी ने 3 महीने 4 महीने साल भर सरकार चलने के बाद उसने अपना समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई,
तो क्या फिर 5 साल लोकसभा का इंतजार होगा, तब उस क्षेत्र में चुनाव होगा, उस सूबे में चुनाव होगा? ऐसा नहीं, चुनाव होगा ना, चुनाव अपने अपने समय के। ये कहाँ चल पाएगा सिस्टम, ये समझाइए। वही पूछ रहे, राष्ट्रपति लागू शासन होगा तो 5 साल चल राज करेगा, उस पर और कानून विधि पे। डेमोक्रेसी कहाँ गई? अरे भाई वही तो हम चाह रहे हैं, और जनता चाह रहे हो कि डेमोक्रेसी रहे? हम चाह रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। आप बताइए राहुल जी, लोकसभा विधानसभा के एक साथ प्रपोजल है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब पटल पे रखा जाएगा, बहस होगी, उसके बाद विपक्ष ये कह रही जेपीसी को भेज दिया जाए। अब देखिए क्या होता है, सरकार की क्या मंशा है। वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। सरकार अपनी स्क्रिप्ट तैयार की होगी, सरकार अपने दायरे के अनुसार जहां जो करना होगा वो अपना विधि, अपना स्क्रिप्ट तैयार की होगी, और जो निर्णय लेगा वो करेगा। अगर जो बिल पारित होता है तो सरकार अपने अनुसार काम करेगी। ये इकट्ठा चुनाव हो गया, तमाम प्रदेश में सरकारें बन गई, विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट बन गई, लोकसभा में केंद्र सरकार बन गई, मगर किसी स्टेट में साल 2 साल के बाद सरकार अगर गिर गई, समर्थन किसी ने वापस कर लिया, तो वहाँ चुनाव होगा कि नहीं होगा? इसकी प्रक्रिया आपको सामने रखी जाएगी। अभी कहाँ इसकी चिंता क्या है खुलासा, क्या है अंदर की बात बताइए। कहाँ है अंदर की बात, उसकी स्क्रिप्ट आपको तैयार करके मिल जाएगी, आप मीडिया को दिखाया जाएगा। तो नहीं लग रहा विपक्ष ये कह रहा है कि कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ हुआ नहीं, पहले ही आप बोलने लगे, पहले सुन तो लियो। पहले विपक्ष विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा, सामने आएगा तब उसका उत्तर लिख के रखा है। कह रहे सामने आएगा, सामने आएगा। क्या कह रहे थे? स्थिति देखा जाता है, जम्मू कश्मीर में 10 साल लगातार राष्ट्रीय शासन रहा, क्यों रहा? स्थिति खराब थी। हाँ तो अगर जहाँ स्टेट, एक मिनट, नहीं मेरी बात सुनिए, अगर कहीं की स्थिति सही है तो चुनाव होगा। अगर सरकार किसी ने समर्थन ले लिया तो गिर जाने दो, गिर गई तो फिर 5 साल इंतजार करो, और का एक सिस्टम बन जाएगा ना, एक सिस्टम। यानी 5 साल तक फिर कोई चुनाव नहीं होगा। हमारे बताइए आप। देखिए ऐसा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, उस पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराती है तो चुनाव खर्चे कम आएंगे, लेकिन 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था। बीच में तमाम सरकारें डिजॉल्व हुई, विसंगतियां आई तो इस तरह से अलग अलग चुनाव होता गया और इस तरह से होगा। लेकिन ये लोग केवल, जैसा आपने कहा ना, जैसे अब केंद्रित भ्रष्टाचार हो रहा, केवल गुजराती लोग ठिका पाएंगे। गुजरात के लोग चाहे प्रयागराज में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे दिल्ली प्रदेश में हो, चाहे नोएडा गाजियाबाद, सारा ठिका गुजराती को मिलेगा। आपके पास कोई सूची है कि सब गुजरातियों को मिल रहा है? मुझे पूरी जानकारी है, जितनी जानकारी उतने बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, चूंकि ये सब जितने जो है, अरे पेश करें, तब मानेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। अब हम ये कह दें कि जब सपा की सरकार थी तो सारा बजट लगता था इटावा सफाई में, ये कोई बात होती है? ये नहीं है। ये जवाब दीजिए। हाँ, जब वो जंगल राज था, यही लोग कहते थे वो जंगल राज था, ये राम राज्य है। राम राज्य में अगर जंगल राज जैसा काम कर रहा है तो इसमें उसमें अंतर क्या है? ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो परिवार के। बताइए आप इसका जवाब दीजिए। क्या जंगल राज है? एक सीओ का, एक आईपीएस के दिन दहाड़े गोली से उड़ा देते हो, एक सिपाही मारा जाता है तो बड़ी तुम्हें दर्द होती है, ठीक? और एक आईपीएस उड़ा दिया जाता है तो तुम्हें दर्द नहीं होती है। इसका जवाब दीजिए। यहाँ नहीं मारे जा रहे हैं, यहाँ नहीं मारे जा रहे हैं। एक भी नहीं मारा। एक अल्लू अर्जुन के यहाँ एक व्यक्ति मरा तो तुरंत उसको जेल की हवा दे पकड़ के ले गए। और एक संत जो है वो पुजारी, 121 लोग मरे हाथरस में, और उसमें अभी जांच पे जांच, उनको क्यों नहीं तत्काल अरेस्ट किया गया? 121 लोग मरे। तो ये पाखंडी सरकार है, ये पाखंड का बढ़ावा देती है, ये पाखंड बंद होना चाहिए। एक तरफ चंद्रयान पे जाने की बात करते हैं, बीमारी का हल करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और इधर झाड़ फूंक वाला कराते हैं। ये पाखंडी सरकार कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा है कि लोकतंत्र पर बहुत ज़्यादा कीचड़ लोगों ने उछाल दिया है, और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है। कहाँ पे भ्रष्टाचार है? लोकतंत्र में पूरा भ्रष्टाचार है। कहाँ पर? स्पष्ट बताइए। देखिए, मर्दों वाली बात करिए। देखिए, मर्दों की बात है कि लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र चलाते आए हैं। कहाँ पर? पूरे देश में सारे नेता। स्पष्ट कहाँ है? यहाँ तो राम राज है भाई। राम राज आपको लगता है ना? कोई राम राज ओमराज नहीं है। यार ये भी आपत्ति कर रहे हैं आपकी सरकार। हाँ, ठीक है, करेंगे। हमारे कहने की मतलब है सरकार चोरी कर रही है, गलती कर रही है, डाका डाल रही है। विपक्ष क्या कर रहा है? ये कह रहे हैं विपक्ष क्या? एक उनको इन्होंने बोला हाथ रसी, इतना बड़ा कांड हो गया,
चलिए मानता हूँ मेरी गलती है, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? उनको हिसाब क्यों आप आवाज केवल उठा सकते हो, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, गलत कार्यों का जो खुलासा करना। और जहां तक हमारा बड़ा भाई बोल रहे हैं, ये दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार। किसी लेखपाल ने कुछ गलत किया लगता अभी है? 1 लाख रुपया घुस मांगा, अभी बर्खास्त हुआ है। बताइए क्या कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं। ले रहे हैं 10-10 हजार। देखिए, अपने मुंह से मिट्ठू मियाँ बोलना गलत है। किसी की सरकार आएगी, किसी की सरकार जाएगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं रोक पाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कोई जवाब नहीं है। कोई किसी की सरकार आएगा जाएगा, लयमारी चोरी बेईमानी कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आप भी, आपकी भी, हाँ आपकी भी, किसी में आप वाली में भी है, किसी में कम, किसी में में ज्यादा। कम है। सुनिए, किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन ये होके ही रहेगा जी। अगर कोई ये बता दें किसकी सरकार ना आई, साइकिल का ना आया, कि हाथी का ना आया, कि पंजा का ना आया, ना फूल का आया, किस में नहीं आया, किसी में भ्रष्टाचार रुक गया तो हमको बता दीजिए। फिर अपने मुंह से मिट्ठू मियाँ बनना ठीक नहीं है। पूरे विश्व में यही हो रहा था, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और हर जगह सैन्य तंत्र लागू हो गया। अब यहाँ भी वही लागू होने वाला है। परेशान ये कह रहे हैं सैन्य तंत्र ये हार की हताशा है जो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। किया था। अच्छा, एक मिनट राय साहब से बोले, फिर आपकी बात आ रहे हैं। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, कहा वन नेशन वन इलेक्शन पे था भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार पे भाई साहब ले ही आते हैं कहीं ना कहीं से। सबका बिल्कुल इन्होंने सही कहा, भ्रष्टाचार का भी ठीक है, डिबेट चल रहा है। हर वक्ताओं को अपने उस आधार पर अपना ओपिनियन रखते हैं। उनको लगा कि ये डिबेट जो है, डिबेट में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोड़ा जाना चाहिए। मैं उनका वेलकम करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। रह गया सवाल कि देखिए, किसी ने कहा कि साहब 10 साल कश्मीर में शासन रहा, राष्ट्रपति शासन रहा, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान संविधान का पैरा 17 और 43 का अनुकरण करने का आप जरा अदम्य साहस लाइए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी विधा को ब्लैकमेल के रूप में, बदले के रूप में आप जो है उस विधा का संचालन करते हैं, तो विधा न आम लोगों का मदद कर पाएगा, न प्रशासन का मदद कर पाएगा, न शासन का मदद कर पाएगा। तो कहने का मेरा मतलब कि आप जो है 10 साल रखे हैं, 10 साल में आप जानते हैं कश्मीर की क्या स्थिति रही। कश्मीर की स्थिति अलग थी। कश्मीर एक बॉर्डर का हमारा प्रदेश है। कश्मीर दुनिया के पटल पर भारत का मुकुट है, भारत का सरताज है। अब भारत उस मुकुट का रक्षा करना भारत सरकार का धर्म है, भारतवासियों का धर्म है। तो सर ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है सही नहीं है ना? कुल मिला के बताइए। आपको मैं बता दिया कि वन नेशन कैसे हो सकता है। नहीं, आप कई बार प्रयोग किए, कई बार फेल हुए वन नेशन पर। मेरा कहना है कि जो विधा आम तौर पर जो भारत के व्यवस्था में जो परफेक्ट हो रही है, आप उस पे काम करिए। कानून को गुमराह मत करिए, आवाम को गुमराह मत करिए, शासन और प्रशासन को दिशा विहीन मत करिए। ये आपसे मेरा वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब नहीं है कह रहे हैं। कामयाब है, कोई भी तो आया भी नहीं पहले से, कामयाब है। हो जाएगा। कोई काम अगर आप करेंगे तभी तो काम होगा। जब करेंगे नहीं, आप अखाड़े में नहीं जाएंगे कुश्ती लड़ने के लिए, कैसे पहलवान हो जाएंगे? और लग रहा है कामयाब रहेगा। हाँ, और रही बात इसकी, ये लोग कह रहे हैं सरकार 35 साल में किसी की सरकार रिपीट हुई, हमको आप बता दीजिए, उदाहरण में दे दीजिए। भाजपा की हुई है वो, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ। बताइए किसी की रिपीट किया हो। और अभी नोट कर लीजिएगा मेरा नंबर भी, 27 में 250 से 300 सीट भाजपा फिर लाएगी। तो योगी जी को कंफर्म कर रहे हैं 27 में फिर सीएम बनेंगे। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन, आप यूथ हो, सही कर रहे हैं? बहुत सही कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो एक सकता। बात ही बताइए, चलिए हो गया इलेक्शन, एक साथ हो गया 2029 में एक साथ इलेक्शन हो गया, विधानसभा का हो गया, लोकसभा का हो गया। अब वहाँ पे सीएम बन गए सारे स्टेट के, पीएम बन गए वहाँ केंद्र में, ठीक है। अब महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो,
कहीं गठबंधन की सरकार बन गई और दो पॉलिटिकल पार्टियां, एक पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन वापस कर लिया, सरकार गिर गई, उस दिशा में क्या होगा? जैसे इलेक्शन उपचुनाव में तो जाना पड़ेगा ना। जैसे उपचुनाव होते रहे हैं उस तरह से उपचुनाव किए जाएंगे। इसमें ये तो इसी पे तो विपक्ष एतराज कर रही है, इसका जवाब दीजिए आप। इसी पे तो राहुल गांधी एतराज कर रहे हैं। नहीं, इस पे दोबारा अगर क्या होगा फिर? कहाँ, एक बात बताएं, पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कांग्रेस की हुकूमत तमाम सूबों में थी, तमाम स्टेट और केंद्र में थी। लगातार कांग्रेस की हर स्टेट में बनती रही, केंद्र में बनती रही, कई साल, दसियों साल, और कोई इलेक्शन नहीं होता था, एक साथ होता था विधानसभा लोकसभा। मगर धीरे धीरे जैसे रीजनल पार्टियां बनी, समर्थन वापस का खेल शुरू हुआ, तो विधानसभा अलग हो गया किसी स्टेट में, लोकसभा फिर अलग हो गया, सब तो एक साथ होता। कैसे हो पाएगा ये प्रक्रिया, कैसे सिस्टम बैठेगा? अब मुझे लगता है कि इसका कुछ न कुछ तो रास्ता उन्होंने निकाला होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर सरकार गिर गई 5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहेगा। और खेल है भाई। और सुनिए वन नेशन और वन कहीं कांग्रेस वाले आ गए तो बीजेपी वाले कहेंगे लो इस स्टेट में जो है 5 साल यही कर रहे हैं हुकूमत। अब हम आपको बता दें हकीकत, ना कांग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी, अगले महीने देखिएगा कौन आएगा, और एक ही चुनाव होगा पूरे देश में, और वही चुनाव माना जाएगा। ये बताइए, आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि राष्ट्र के ऊपर जो इसे आप आए दिन देखिए कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता है। बिल्कुल सही कदम है ये, बिल्कुल खर्चे की मेरिट है। दूसरी चीज जो है, जो सुरक्षा बल और ये सारी चीजें वो सब है, बिल्कुल सही कदम है। कहीं सिस्टम टूट गया तो क्या होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बिल जब पेश होगा उसमें प्रावधान किए गए हैं, और जो भी प्रावधान किए गए हैं वो मुझे जानकारी नहीं है, वो अभी एक बार बिल आ जाने होगा। लेकिन ये सिस्टम अगर अच्छा ये बताइए, प्रावधान जो है, क्लॉज जो रखा गया है कि जेपीसी को हम भेजेंगे, वो क्लॉज को सरकार छुपा क्यों रही है? नहीं, छुपा नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि उसको छुपा नहीं रही। उन्होंने कहा इस चीज को हम जब बिल रखेंगे तो वहां पर उसके ऊपर हम पूरी बातें करेंगे। देखिए, आप किसी चीज को एक बात बता दें, पार्लियामेंट्री सेशन में विपक्ष के नेता को कॉन्फिडेंस में लेके बिल लाया जाता है, विदाउट कॉन्फिडेंस ऑफ अपोजिशन लीडर आप पटल में बिल रख रहे हो, क्लॉज क्यों छुपा रहे हो? तो उसमें आप ये देखिए ना कि उसमें विपक्ष के लोग भी हैं, कांग्रेस की हुकूमत थी, विपक्ष को जब तक फेवर में नहीं लेते थे तब तक वो बिल नहीं रखते थे। विपक्ष से भी आप टॉक करिए ना, इकट्ठा अपनी मर्जी से बिल कैसे ला रहे हैं? बिल नहीं ला रहे उसमें नहीं, लेकिन जो कमेटी बनाई थी उसमें विपक्ष के लोग भी थे और पक्ष के लोग भी थे। अरे जो जेपीसी बन रही है उसमें उनको लोगों को रखने की बात कर, जो अरे भाई नहीं, दोनों रहेंगे उसमें। भाई साहब देखिए, ये दैनिक जागरण के आर्टिकल से अधिनियम नहीं बनते। साफ आप बात भैया, आप दूसरों को बोलने दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है एक देश में एक नियम आप नहीं बना रक्षा कर सके। मैं तो सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि एक को 28 दिन का महीना और दूसरे को 30 दिन का महीना, जितनी मोबाइल कंपनियां हैं ये 28 दिन का महीना मानती है। आप ही का नियम तो है, आप ही ने तो बनाया है। तो आपने एक बार प्राइवेट कंपनियां से पूछा कि भाई पूरे देश का अगर महीना 30 दिन, कहां भाई हम वही वन नेशन में पूछ रहे। एग्जाम्पल है ना ये कि आप एक जगह 30 दिन का महीना निर्धारण करते हैं और एक जगह आप 28 दिन का महीना निर्धारण, इसके पीछे आपका मंशा क्या है, आपका खेल क्या है, आप कौन साजिश कर रहे हैं? क्लॉज पे बात करिए, इधर आइए आप जो बात कर रहे थे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। आखिरकार राय साहब और आप ये बताइए, क्लॉज क्या है जो सरकार छुपा रही है? देखिए, क्लॉज छुपाने की बात नहीं है ना, कुछ चीजें आप ये देखिए ना, कोई कॉन्सेप्ट लाया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को लाने के पहले, मुझे भी जर्नलिज्म करते हुए काफी समय होगा, अपोजिशन लीडर को पहले दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, कॉन्फिडेंस भी लिया जाता है। आखिरकार अपोजिशन से छुपा के बिल क्यों लाया जा रहा है? मैं आपकी एक बात पहले, ये सवाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, छोटी चीज करने के लिए तो मोदी जी को जनता इतना बार लाई भी नहीं है। आप कह रहे हैं छोटी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए मोदी जी करेंगे। सही चीज है, खर्चा बचेगा, सारी चीजें बचेंगी, मेरिट भी है, हर चीज में मेरिट भी होती है, डिमेरिट भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत पॉजिटिव नेगेटिव। मैं एक पर्टिकुलर एक आम इंसान के एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कोई भी बिल, देखिए डेमोक्रेसी सिस्टम को कभी पामाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी विपक्ष के लिए भी है, सत्ता के लिए भी है, वो दोनों के, जो भारतीय है वो डेमोक्रेसी का आनंद ले, इसीलिए हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ राजतंत्र तो नहीं है। आखिरकार उन क्लॉज को क्लियर क्यों नहीं किया गया? अरे उसके लिए ही तो समय मांग रहे हैं। एक बार आप सोमवार तक का समय दे दीजिए, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी, आप चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल सरकारी स्टेटमेंट दे दिया कि सोमवार तक आप लोग वेट करेंगे। अब आप समझ लीजिए, डिबेट का
जो मंशा पर आपने जो जवाब दिया, आप कैसे जान गए कि सरकार की पॉलिसी इस विधा पर यह है कि सोमवार को घोषित कर देगी? जैसे लगता है कि उसका चेयरमैन उस कमेटी का आप ही है। आप जो कह ले मैं मान लिया। अरे आप समझिए, किसी सिस्टम पर बोलने से पहले पढ़ तो लिया करिए कि वो सिस्टम क्या है, उसका प्रारूप क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है। तो मैं साफ साफ कह दूं कि वन नेशन और वन इलेक्शन किसी भी रूप में सफल नहीं होगा और हम उसका विरोध करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सफल नहीं होगा, ये उसका विरोध कर। जो बड़े भाई कह रहे हैं, शंकाएं हैं। जब सरकार पहले जनता को जागृत करती ने, जनता को बताती कि मैं एक कानून लाया हूं और इसमें ये क्लाज है, इस तरह से होगा। पहले जनता को अपने विश्वास में लीजिए, कानून पास करिए, हम लोग स्वागत करेंगे। अगर सही कानून है, पैसे की बचत है, जो पैसा बचेगा किसानों पे खर्चा करिए, खाद पानी व्यवस्था करिए, उन लोगों किसानों को दीजिए। लेकिन ये सरकार तो बता नहीं रही कि फायदेमंद तो है, ऐसा नहीं है। फायदेमंद बता तो रहा हूं, लेकिन ये पहले जनता को पहले बतावे ना कि हम इस तरह से करेंगे। वो गुमराह कर रही ना, जैसे एक हमारे बड़े भाई विद्वान पहले बोल रहे थे ना, कह रहे हैं और पता नहीं है। केवल वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स भी होना चाहिए। ये बताइए कैसे कई टैक्स लेते हैं? जब पहले आपने कहा था कि हम एक टैक्स लेंगे, पूरे देश में एक टैक्स होगा, वहाँ टैक्स दीजिए, फिर उत्तर प्रदेश में दीजिए, फिर जिले में जाइए वहाँ भी दीजिए, तो कहाँ कहाँ टैक्स ले? बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब नहीं है। एकदम कामयाब नहीं होगा जब तक कि जनता को अपने विश्वास में नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं कामयाब नहीं होगा, जनता को जब कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा। क्लॉज को ओपन करना चाहिए ना सरकार, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ बताएं विपक्ष को। बताएंगे विपक्ष को। क्यों नहीं बता रहे हैं? समय आने दो, समय आने दो, बताएंगे। कैबिनेट में पास हो गया क्लॉज। हाँ बताएंगे, समय आ रहा, बताएंगे, उनको बताएंगे। बताओ, पूरी पिक्चर को सरकार को क्लियर करना चाहिए ना। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्लियर होने में समय लगेगा। लेकिन जो आपका एक सवाल है, वन नेशन और वन इलेक्शन उपयोगी है नहीं, ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि इससे देखिए, हमारे अल्टीमेटली पैसा तो जनता के टैक्स से वसूला जा रहा है ना, उसको सही जगह लगाएंगे, पैसे बचेंगे। और जो फालतू के लोग जो चुनाव के टाइम में बेरोजगारी के चक्कर में उसमें लगे रहते हैं, कम से कम काम धाम करेंगे ना। साल में एक ही बार तो, अरे 5 साल में एक ही बार तो डिस्टर्ब होंगे, बाकी सब अपना काम धाम करेंगे। ठीक है, ये थे कुछ खास लोग जो वन नेशन वन इलेक्शन पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुद्दा आज का आपकी आवाज़ में लखनऊ से यही था। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ फिर आपकी आवाज़ में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।